नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्रिप्टो पे टैक्स को सेव कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने करोड़ों की भी ट्रांजैक्शन कर रखी है क्रिप्टो के ऊपर तो भी आप 30% का टैक्स सेव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन पे कभी भी क्रिप्टो पे टैक्स नहीं लगता। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको क्रिप्टो पे लिमिट भी बताऊंगा कि कितनी लिमिट तक की इनकम होगी जब आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और ये भी बताऊंगा कई केसेस में क्रिप्टो के ऊपर जो टीडीएस कटा है वो भी रिफंड हो जाता है। टैक्स अमाउंट की लिमिट, क्रिप्टो की इनकम की लिमिट भी बताऊंगा। साथ ही साथ एक्सेल में मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस भी लेके आया हूँ जो कि करोड़ों में है, लेकिन फिर भी इस पर टैक्स नहीं बनता। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस पे 30% का टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। क्रिप्टो से इनकम बनती है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ 1% का टीडीएस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स के लिए वो काटते हैं। ये आपका टीडीएस सेक्शन 194(s) के अंदर काटते हैं 1%। 1% किस पे कटता है? सेल कंसिडरेशन वैल्यू के ऊपर 1% काटा जाता है, ठीक है। और 30% का इनकम टैक्स अलग से लगता है। इसका मतलब कि 1% तो काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी, 1% का आपका टैक्स के रूप में पहले से पे है। आपको कितना और जेब से पे करना पड़ेगा? 29% और आपको जेब से पे करना पड़ेगा क्रिप्टो पे इनकम बनती है तो क्या पूरी की पूरी इनकम पे करना पड़ेगा या कोई लिमिट है? लिमिट भी है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलिए कि आपने 10,000 की परचेज करी क्रिप्टो की और 35,000 में सेल कर दिया, मतलब 25,000 की इनकम कमा ली। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बनाया। दूसरी तरफ एक और क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन करी जहाँ पे आपने 10,000 का खरीदा, 5,000 में सेल कर दिया, यानी 5,000 का लॉस कमाया। तो जो आपने लॉस कमाया उस लॉस का क्लेम क्रिप्टो पे नहीं मिलेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में गवर्नमेंट ने इसको रखा है और वीडीए के अंदर आप लॉस का क्लेम नहीं ले सकते। आप सोच रहे हैं 5,000 का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि 25 का इनकम कमाया था, प्रॉफिट 5,000 लेस करके 20,000 के ऊपर ये तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 25,000 के ऊपर 30% का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 25,000 के ऊपर 30% का इनकम टैक्स 7,500 बनता है। और यहाँ पे 7,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा। क्यों रिबेट मिल जाएगा? टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 87A के अंदर 12,500 तक का अगर टैक्स बन गया तो वो रिबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब कि क्रिप्टो की इनकम अगर आपकी इतनी होती है कि रिबेट लिमिट के अंदर आपका टैक्स बनता है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पे एक इनकम की कैलकुलेशन भी करी है मैंने। लगभग आप 41,665 रुपये का अमाउंट क्रिप्टो से कमाते हो, यानी 41,665 की आपने इनकम बना ली। इनकम मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी ट्रांजेक्शन करोड़ों में हो, सेल और परचेज, लेकिन उससे प्रॉफिट इतना बना ही नहीं है कि टैक्स बने, तो भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट 41,665 रुपये का दिखाया तो इस केस में आप कैलकुलेट कर लो। मैं आपको लाइव कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। चलो एक्सेल शीट में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये बनता है भाई 12,499 रुपये 5 पैसे, यानी 12,500 का जो टैक्स है उसके ब्रैकेट में ही हम, उससे एक्सीड नहीं हुआ। अगर 12,500 से टैक्स एक्सीड होता तो मुझे यहाँ पे इनकम टैक्स भरना पड़ता। इसका मतलब 41,665 रुपये का प्रॉफिट अगर मैं क्रिप्टो से दिखाता हूँ तो मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इससे ऊपर अगर जाता है तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। ये आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप अपने मन से ही कैलकुलेट करके प्रॉफिट दिखा दोगे। ऐसा करोगे नोटिस आएगा तो आप उसका बेस नहीं दे पाओगे, उसका रिप्लाई नहीं दे पाओगे। तो समझ गए दोस्तों? देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे अलग अलग करेंसी के अंदर ट्रेड किया, ठीक है। और लगभग मैं बाय अमाउंट की बात करूँ
तो जो मैंने पूरे साल, लगभग पूरे साल मैंने यहाँ जो परचेज़ किया है वो 2,33,36,36,000 की परचेज़ करी है। ठीक है, ये बाय अमाउंट है क्रिप्टो का। सेल किया मैंने 2,31,11,509। यहाँ लॉस कमाया मैंने 2,23,636 का। तो लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लॉस के अंदर टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे इनकम ज़ीरो मानी जाएगी। जीरो कौन से केस में मानी जाएगी? अगर मैं VDA से इनकम मानूँ, VDA लिख लेते हैं यहाँ पे, वर्चुअल डिजिटल एसेट से, तो देखो पहली करेंसी के अंदर 2,25,000 का लॉस है, तो यहाँ पे इनकम नहीं बनेगी, ये ज़ीरो होगा। प्रॉफिट जहाँ हुआ है वहाँ इनकम मान ली जाएगी, यानी यहाँ पे तो प्रॉफिट बनेगा 6,771.53 का। यहाँ ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, यहाँ भी लॉस है 4,000 का, तो ये भी ज़ीरो हो गया। इसका मतलब मेरी जो टोटल इनकम VDA से बनेगी वो केवल 6,771 का। इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, और जैसे ही 30% टैक्स लगेगा तो इस पर रिबेट मिल जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 41,000 तक की प्रॉफिट को दिखा सकते हैं VDA में, शेड्यूल VDA में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर। इसका मतलब अगर टैक्स 12,500 से नीचे है तो भरना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो TDS कटा है वो पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की ITR के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा पेड सर्विसेज मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं क्रिप्टो की ITR की फाइलिंग के लिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।